हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के अंदर आपका जो चैप्टर 3 है एटम एंड मॉलिक्यूल, वो हमने लास्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट कर दिया था। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर के टेस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन चैप्टर के टेस्ट से पहले कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा कि एक बार इस चैप्टर को आप सर एक बार पूरा रिवाइज करवा दीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में हम बात करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम एंड मॉलिक्यूल, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। उसके बाद आपने मॉलिक्यूल, उसके बाद आपने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, एटॉमिक मास। उसके बाद आपने एटॉमिक मास की सहायता से क्या बनाया, मॉलिक्यूल मास। ठीक है, एटॉमिक मास की सहायता से क्या निकाला, मॉलिक्यूल मास। मॉलिक्यूल मास के बाद में आपने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद ये 4 इंपॉर्टेंट चीजें आपने अभी तक पढ़ी है ना स्टूडेंट, ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर एटम के बारे में पूरी जो है हमें जो है पूरा डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिला। स्टूडेंट, मैं बता दूं, एटम का जो है वो आपका एक अलग से चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 केवल एटम का है, जिसके अंदर आपको एटम का पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इस चैप्टर में केवल आपको एटम का इंट्रोडक्शन जानना है कि एटम क्या होता है, किसने एटम नाम दिया था, वो मैं बता दूं किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन ने एटम को एक माइक्रो पार्टिकल कहा था। एटम जो है वो एक माइक्रो पार्टिकल होता है जो कि अनडिविजिबल होता है, जिसको विभाजित नहीं कर सकते, जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। ये बात किसने कही, डाल्टन ने कही थी। उसके बाद एटम के अंदर एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनको कहा जाता है एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी, यानी इलेक्ट्रॉन को जिसने डिस्कवर किया था वो है जे थॉमसन, और प्रोटॉन को जिसने किया था वो है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन को जिसने किया था वो है जेम्स चैडविक। इनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ एटम दिया था। जिनको एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद एटॉमिक मास के बारे में बात की थी। एटॉमिक मास कौन से एलिमेंट का मास कितना होता है, कौन से एलिमेंट का मास कितना होता है। एक बार इन 3 टॉपिक को एक बार वापस देखें स्टूडेंट। अगर टेस्ट के अंदर अगर इस चैप्टर से कुछ आने लायक है तो स्टूडेंट यही चीज है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। एटॉमिक मास की लिस्ट मैंने आपके पार्ट 2 या 3 के अंदर बनवाई थी। एटॉमिक मास के अंदर एटॉमिक मास आप इसके पार्ट, इस चैप्टर के जो पार्ट है, चैप्टर 2 के जो पार्ट है वो देखना, एटॉमिक मास की लिस्ट मिल जाएगी। एक बार मैं छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है स्टूडेंट, आपको पूछ लिया जाएगा CO2 का मॉलिक्यूल मास कितना होगा। ये तो है एटॉमिक मास, और इन एटॉमिक मास की सहायता से निकलता है क्या, मॉलिक्यूल मास। CO2 का मॉलिक्यूल मास कितना होगा, कार्बन का होता है 12, कार्बन टोटल कितने हैं 1, प्लस ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन है कितने 2, तो 12 प्लस 32, ये हो गया 44। यानी CO2 का मॉलिक्यूल मास, क्योंकि CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल मास कितना हुआ 44। किसकी सहायता से निकाला, एक एक चीज का मास निकालना एटॉमिक मास होता है, और मॉलिक्यूल सभी का साथ निकालना मॉलिक्यूल मास होता है। जब तक आपको एटॉमिक मास नहीं आता आप मॉलिक्यूल मास को डिफाइन नहीं कर सकते। H2O का मॉलिक्यूल मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन है 1, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू
18। H2O का मोलिक्यूल मास कितना होगा? 18। ऐसे स्टूडेंट इस चीज को करना जरूरी है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी चीज का मॉलिक्यूल मास निकल सकता है। ध्यान देना, कोई भी चीज का मॉलिक्यूल मास टेस्ट में या पेपर के अंदर आपको दिया जा सकता है। आपको दूसरे चैप्टर के जो पार्ट हैं उसके अंदर एटॉमिक मास की एक बड़ी टेबल बनाई हुई है, उस टेबल को तैयार करोगे तो कोई मॉलिक्यूल मास और एटॉमिक मास आप ऐसा नहीं होगा जो आप कर नहीं पाओगे, है ना। ऐसे एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल मास निकलता है, ठीक है। उसके बाद केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट केमिकल फॉर्मूले की फॉर्मेशन की टेबल भी मैंने आपको दूसरे चैप्टर के इन पार्ट, ये जो चैप्टर था एटम एंड मॉलिक्यूल, इसके पार्ट में बनवाई हुई है। इसके पार्ट देखना, इसके अंदर भी एक टेबल है जिसके अंदर मैंने चार्ज, हर चीज का आपको चार्ज बताया, क्योंकि चार्ज के अकॉर्डिंग ही आप क्या आइडेंटिफाई करते हो, इनका जो है मॉलिक्यूल फॉर्मूला आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिए, Fe+3 है, इसको आपने फेरिक बोला है, ऐसी टेबल बनाई हुई है। Fe+3 को आपने फेरिक बोला है और Cl-1 को क्लोराइड बोला है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको पूछ ले फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, आपको पूछ सकता है फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, तो फेरिक का होता है Fe+3, Cl का -1, तो क्रॉस में जाएगा इसका चार्ज FeCl3, तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड का। ऐसे करके आपको सारी चीजों की टेबल बताई गई है, सारी चीजों की टेबल बताई गई है। उस टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप जो है मेकिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला करते हो, इस टॉपिक को ऐसे सोल्व करते हो। अमोनियम पे NH4+1 है, क्लोराइड पे Cl-1 है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला आपको दे दिया जाए जैसे किस टाइप का, ध्यान दीजिए, NH4+1 फॉर्मूला होता है अमोनियम, किसका होता है? अमोनियम का। और Cl-1 किसका होता है? क्लोराइड का, ठीक है। NH4+1 Cl-+1 से अगर सेम चार्ज हो जाएंगे तो वो आपस में कट जाएंगे, तो ये फॉर्मूला बनेगा NH4Cl। NH4 को आप अमोनियम कहते हो, Cl को क्लोराइड कहते हो, तो इस फॉर्मूले का नाम क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड हो गया। ऐसे आप मॉलिक्यूल फॉर्मूले का क्या करते हो? फॉर्मेशन करते हो। उसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक और है, ध्यान दें, एक टॉपिक यहाँ पर एक चीज और जाएगी, वो आपके मोल से रिलेटेड जाएगी कि आप कोई चीज को मोल में, सबसे बड़ी बात आपकी जो बुक है मेरे पास उसके अंदर क्या है, ध्यान दीजिए, आपको कोई भी चीज के मोल निकालने हैं। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन क्वांटिटी अपॉन मोलर मास। आपको कोई चीज के मोल बताने हैं, जैसे आपको पूछ लिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दूं यहां पर कि हाउ मेनी मोल इन 22 ग्राम CO2। अब आपको मोल निकालने हैं, मोल का मतलब गिवन क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी कितनी दी है? 22। मोलर मास, CO2 का मोलर मास कितना होता है? CO2 का मोलर मास निकालते, कार्बन का तो 12 होता है, कार्बन है 1, ऑक्सीजन 16 × 2, तो 12 + 16 × 32, ये हो गया 44। क्या हो गया? 44। तो भाग देंगे मोलर मास 44 का 1/2 यानी 0.5, यानी 22 ग्राम CO2 में कितने मोल होंगे? 0.5 मोल होंगे। कोई भी चीज के मोल बताने के लिए गिवन क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, और मोलर मास तभी आएगा जब आपको एटॉमिक मास वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत? यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन क्वांटिटी ये आपको फॉर्मूला खुद देगा। उसके बाद देखें, एक चीज और दी है आपको यहां पर, जैसे एक क्वेश्चन और दिया कि कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HNO3, कैलकुलेट द
मोलर मास ऑफ HNO3, HNO3 का मोलर मास कितना होगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन है 3, ये हो गए 1 + 14 + 48 और ये हो गए 63, इतना ही हुआ ना। तो HNO3 का ये मोलर मास हो गया 63। उसके बाद अगर आपको कोई चीज का जैसे एग्जांपल इसमें एक चीज दी है कि नंबर ऑफ मोल, आप मोल निकालने के लिए आपको जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाएं, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिया गया है, उसको कन्वर्ट करना है आपको किसमें? मोल में। तो मैंने ये बात बताई थी कि आपको अवोगाद्रो नंबर ऑफ अवोगाद्रो का भाग देना है। नंबर ऑफ अवोगाद्रो बताई हुई नंबर ऑफ अवोगाद्रो कितनी होती है? 6.023 × 10⁻23, ये होती है अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर कोई भी नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसे इक्वेशन में लिखता हूं, आपकी बुक में दिया गया है कि 12.044 × 10⁻23 हीलियम, नंबर ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम दिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फॉर हीलियम एटम, यानी कैलकुलेट हीलियम एटम। ठीक है, अब देखो आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दिए, नंबर ऑफ पार्टिकल, हीलियम एक पार्टिकल ही है, नंबर ऑफ पार्टिकल आपको दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है? मोल ज्ञात करना है। नंबर ऑफ अवोगाद्रो का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा मोल इज इक्वल टू, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल है 10⁻23 और भाग देना है नंबर ऑफ अवोगाद्रो का, तो 6.23 × 10⁻23। इसको सोल्व करोगे बेटा तो आपके आ जाएगा टोटली, ये तो कट हो जाएगा और इसको पूरा करोगे तो ये हो जाएगा 2 मोल। तो 12.044 × 10⁻10 इस नंबर ऑफ हीलियम एटम कैलकुलेट दे, तो इतने हीलियम में कितने मोल होंगे हीलियम के? तो कितने होंगे? 2 मोल होंगे। तो स्टूडेंट मोल कैसे ज्ञात करते हैं? जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो या कोई ग्राम में आपको वैल्यू दी गई हो, तो आपको मोल कैसे ज्ञात करना है, ये मैंने आज ये बताया। ये आपके जितने भी तीसरे चैप्टर, मेरा मतलब एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, एटॉमिक मास, मोलर मास, ठीक है, चार्ज ऑफ एटम, किस पे कितना चार्ज होता है, उसकी सहायता से आपने फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्मूला, उसके बाद आपने मोल कॉन्सेप्ट की 2 चीजें आपने जानी है जो आपके सिलेबस में है। मोल कॉन्सेप्ट में एक बार आपको अगर ग्राम में वैल्यू दे दी जाए तो कैसे आप मोल में कन्वर्ट करोगे, और दूसरी बात आपको अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिए जाएं तो आप मोल में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये आपके इंपॉर्टेंट स्टेप थे इस चैप्टर के। अब जो डेटा आपको टेस्ट की दी जाएगी उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से, मेरा मतलब जो इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हैं वो आराम से आपको देखने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दे सकता हूं और सुटेबल जो है उसका उत्तर बढ़िया तरीके से आपको वहां पर देना है। और यही उम्मीद करता हूं कि बढ़िया तरीके से आप टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अच्छा रिजल्ट मेरे को दें। इसी के साथ स्टूडेंट मैं इस पार्ट को कंप्लीट करता हूं। थैंक यू।